सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं इस खुशनुमा सुबह की शुरुआत साइंस की कक्षा 8वीं की वर्कशीट नंबर 14 से, जो है 18 नवंबर के लिए। हम जानेंगे आज विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तो कुछ कम अभिक्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। बेटा, आपने जाना कि सोडियम जैसी धातुएं बहुत अभिक्रियाशील होती हैं और लोहे जैसी थोड़ी कम होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं सोने जैसी अभिक्रिया करती ही नहीं। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं और करेंगे एक क्रियाकलाप जिसमें हम लेंगे 100 ml के 5 बीकर, जिनको हम नाम दे देंगे ए, बी, सी, डी और ई। पांचों के नाम हमने ए, बी, सी, डी, ई दे दिए। अब हम इन पांचों बीकर के अंदर 50 ml जल मिला लेंगे। जल यानी पानी। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए और प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डाल देंगे। बीकर ए में हम क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा। बीकर बी में कॉपर सल्फेट और लोहे की कील। बीकर सी जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन। बीकर डी में आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन। और बीकर ई में जिंक सल्फेट में लोहे की कील डालेंगे। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे बिना हिलाए हुए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा। जो ये पांचों बीकर हैं, इनके जो विलयन हैं उनको हम प्रेक्षण करके देखते हैं कि जो विलयन ए है उसमें जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और वो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर नीचे बैठ जाता है, जमा हो जाता है भूरा रंग का पाउडर। और अगर आप बी बीकर में देखो तो उसमें भी कॉपर सल्फेट को आयरन विस्थापित कर देता है और कॉपर को विस्थापित कर आयरन कॉपर की जगह ले लेता है, उसको विस्थापित कर देता है। जबकि सी डी ई बीकर में कोई भी हमें अभिक्रिया दिखाई नहीं देती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो यह नियम है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। बेटा, जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर की जगह ले लेता है। इसी तरह से कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित हो जाती है। और अगर हम इनका देखते हैं तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है और आयरन कम और कॉपर उससे कम। अब स्वयं को जांचते हैं। पहला प्रश्न, कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है? तो उत्तर है कॉपर विलयन का रंग नीला और कॉपर का रंग भूरा होता है। प्रश्न 2, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता? तो उत्तर है कॉपर धातु जिंक से कम अभिक्रियाशील होती है और इसके कारण वो जिंक की को विस्थापित नहीं कर पाती। प्रश्न 3 आपका दिया है जिंक आयरन कॉपर की अभिक्रियाशीलता के आधार पर, ये जो आपका येलो कलर का है, उत्तर 3। प्रश्न 4, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें? तो आप प्रश्न में से ही इसका उत्तर शुरू कर दोगे। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देते हैं तो क्या होता है? तो उत्तर आपने बीकर बी में देखा था कि क्या हुआ था। लोहा जो था आयरन, उसमें आप शुरू करोगे उत्तर को लोहे आयरन, यहाँ से ने हटा दोगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये आपका उत्तर 4 आपका प्रश्न में से ही बनता है। अब उसके बाद उत्तर 5 देखते हैं। बेटा, आपको एक अभिक्रिया दी हुई है और उसमें खाली स्थान दे दिया है। आपने बीकर ए में देखा था कि कॉपर सल्फेट और जिंक का जो अभिक्रिया होती है उसका आपको उत्तर यहाँ पर देखो, खाली स्थान में क्या आ गया? कॉपर सल्फेट। तो उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। आज का कोविड संदर्भ संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। गुड बाय।